नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम राजस्थान के संत संप्रदाय नए जिलों के अनुसार पढ़ रहे थे। हमने कई संप्रदायों को पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम बल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय और हरदासी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए हरिदास जी, ऑप्शन बी संत माव जी, ऑप्शन सी माधवाचार्य जी, ऑप्शन डी बल्लभाचार्य जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बल्लभाचार्य जी। बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक बल्लभाचार्य जी हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, बल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए कांकरौली में, ऑप्शन बी नाथद्वारा में, ऑप्शन सी करौली में और ऑप्शन डी जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाथद्वारा में। और नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है, वहाँ पर बल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए बल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी हरदासी संप्रदाय, ऑप्शन सी निष्कलंकी संप्रदाय और ऑप्शन डी निरंजी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ के किस शासक के समय दामोदर दास व गोविंद दास ने नाथद्वारा मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी जगत सिंह, ऑप्शन सी राज सिंह, ऑप्शन डी राणा लाखा। तो मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय दामोदर दास और गोविंद दास ने नाथद्वारा मंदिर का निर्माण कराया था। नाथद्वारा वर्तमान में राजसमंद जिले में है, जहाँ पर बल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मेवाड़ शासक राज सिंह किस मुगल शासक के समकालीन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज सिंह औरंगजेब का समकालीन शासक था। औरंगजेब ने पूरे भारत में मंदिर तोड़वाने का अभियान चलाया, तो राज सिंह ने मेवाड़ में उनका विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, बल्लभ संप्रदाय के मंदिर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पिछवाई, ऑप्शन बी झांकी, ऑप्शन सी हवेली और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हवेली। बल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पिछवाई कला का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए बिश्नोई, ऑप्शन बी बल्लभ, ऑप्शन सी निरंजनी, ऑप्शन डी निष्कलंकी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बल्लभ संप्रदाय। पिछवाई कला का संबंध बल्लभ संप्रदाय से है। पिछवाई दोस्तों उसे कहा जाता है जैसे यह एक इस प्रकार का कपड़ा होता है जिस पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप से विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई होती हैं, कृष्ण रूप की आकृतियाँ बनी हुई होती हैं, पिछवाई इसे कहा जाता है। और यह पिछवाई जो कपड़ा ये होता है, ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगा होता है, इसलिए इसे पिछवाई कहा जाता है। और यह पिछवाई कला बल्लभ संप्रदाय की प्रसिद्ध है, जो नाथद्वारा में है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, झांकी का संबंध किस कला से है? ऑप्शन ए झांकी का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए बल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी निरंजनी संप्रदाय, ऑप्शन सी
निष्कलंकी संप्रदाय और ऑप्शन डी हरदासी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में दर्शन को झांकी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वल्लभ संप्रदाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वल्लभ संप्रदाय की अन्य पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली, ऑप्शन बी मथुरेश जी मंदिर कामा, ऑप्शन सी मदन मोहन मंदिर भरतपुर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो हो जाएगी राजसमंद में, राजसमंद में हो जाएगी प्रमुख पीठ जो कि नाथद्वारा में है। और इसकी अन्य पीठ 3 जगह हो जाएंगी। पहली हो जाएगी द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली, ये कांकरौली भी राजसमंद में है। और दूसरा हो जाएगा मथुरेश जी मंदिर कामा, ये कामा वर्तमान में डीग जिले में है। तो ये हो जाएगी डीग जिले में। और एक हो जाएगी मदन मोहन मंदिर भरतपुर। तो इसकी ये 4 पीठें हैं, जिसमें से प्रमुख पीठ तो हो जाएगी नाथद्वारा में और अन्य ये 3 पीठ हैं, जिसमें से एक कामा डीग में और एक मदन मोहन जी भरतपुर में और एक कांकरौली राजसमंद में हो जाएगी द्वारकाधीश मंदिर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाल कृष्ण, ऑप्शन बी श्रीनाथ जी, ऑप्शन सी गोपाल जी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनाथ जी। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी को श्रीनाथ जी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वल्लभ संप्रदाय में दर्शन को कहते हैं? ऑप्शन ए हवेली, ऑप्शन बी झांकी, ऑप्शन सी पिछवाई और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झांकी। वल्लभ संप्रदाय में दर्शन को झांकी कहा जाता है तथा मंदिर को हवेली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गौड़ीय संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्रह्म संप्रदाय, ऑप्शन बी रसिक संप्रदाय, ऑप्शन सी निरंजनी संप्रदाय और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय का अन्य नाम ब्रह्म संप्रदाय है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु और ऑप्शन सी संत पीपा और ऑप्शन डी संत हरिदास। तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यदि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक पूछे तो माधवाचार्य जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गौड़ीय संप्रदाय का राजस्थान में प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी संत पीपा और ऑप्शन डी संत हरिदास जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माधवाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय का राजस्थान में संस्थापक माधवाचार्य जी हैं। और वैसे पूछे तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी करौली में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी राजसमंद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ जयपुर में है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए मदन मोहन मंदिर में, ऑप्शन बी गोविंद देव मंदिर में, ऑप्शन सी मथुरेश मंदिर में और ऑप्शन डी द्वारकाधीश मंदिर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद देव मंदिर में। ये गोविंद देव मंदिर ये जयपुर में है। यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वृंदावन में राजा
वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन बी मिर्जा राजा जय सिंह ने, ऑप्शन सी मान सिंह ने और ऑप्शन डी माधव सिंह द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम ने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट, ये वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर बना हुआ है जो ये गौड़ीय संप्रदाय का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए मान सिंह प्रथम ने, ऑप्शन बी मान सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह ने और ऑप्शन डी भारमल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर में स्थित है, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, उस मंदिर का निर्माण कराया था। और मान सिंह प्रथम ने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अलावा अन्य पीठ कहाँ पर है? मतलब एक पीठ तो इनकी मुख्य पीठ है जो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है गौड़ीय संप्रदाय की, और इसके अलावा अन्य पीठ कहाँ पर है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए मदन मोहन मंदिर करौली, ऑप्शन बी गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, ऑप्शन सी मथुरेश मंदिर कामाडी और ऑप्शन डी द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली राजसमंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदन मोहन मंदिर करौली। मदन मोहन मंदिर करौली में गौड़ीय संप्रदाय की अन्य पीठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए मदन लाल ने, ऑप्शन बी गोपाल लाल ने, ऑप्शन सी माधवराज ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन लाल ने गोपाल लाल ने मदन मोहन मंदिर करौली का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी सही है, गोपाल लाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हरदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी नागौर में और ऑप्शन डी डीग में। तो हरदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ नागौर जिले में है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हरदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए संत पीपा, ऑप्शन बी संत धन्ना, ऑप्शन सी हरि सिंह सांखला और ऑप्शन डी निरंजन जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरि सिंह सांखला हरिदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संत हरिदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए गाड़ा गांव नागौर में, ऑप्शन बी कापडौद गांव नागौर में, ऑप्शन सी समदड़ी गांव बाड़मेर में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संत हरिदास जी का जन्म कापडौद गांव नागौर में हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संत हरिदास जी की समाधि किस स्थान पर है? ऑप्शन ए गाड़ा गांव नागौर, ऑप्शन बी कापडौद गांव नागौर, ऑप्शन सी परवत्सर नागौर और ऑप्शन डी खरनाल नागौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाड़ा गांव नागौर। यदि संत हरिदास जी की समाधि पूछे तो गाड़ा गांव नागौर में हो जाएगी, और संत हरिदास जी का जन्म स्थल पूछे तो कापडौद गांव नागौर में हो जाएगा। और परवत्सर में तेजा जी का पशु मेला लगता है और खरनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। वैसे मैं पीछे की वीडियो में लोक देवी देवताओं को पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर लोक देवी देवताओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने हर लोक देवी देवता की ट्रिक से याद करने की
बताई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हरिदास संप्रदाय का अन्य क्या नाम है? ऑप्शन ए ब्रह्म संप्रदाय, ऑप्शन बी रसिक संप्रदाय, ऑप्शन सी निरंजनी संप्रदाय और ऑप्शन डी हंस संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिदास संप्रदाय का अन्य नाम निरंजनी संप्रदाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हरदासी संप्रदाय में किसकी आराधना की जाती है? मतलब ये हरदासी संप्रदाय में किस देवी देवता की या किस भगवान की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए कृष्ण की, ऑप्शन बी राम की, ऑप्शन सी विष्णु की और ऑप्शन डी शिव की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण की। हरदासी संप्रदाय में कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऐसे संत जो पहले डाकू थे। ऑप्शन ए संत पीपा, ऑप्शन बी संत दन्ना, ऑप्शन सी हरिदास जी, ऑप्शन डी निरंजन जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिदास जी। हरिदास जी संत बनने से पहले ये डाकू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हरिपुरुष की वाणी मंत्रराज प्रकाश ग्रंथ किस संप्रदाय का है? ऑप्शन ए रसिक संप्रदाय, ऑप्शन बी निरंजनी संप्रदाय, ऑप्शन सी हंस संप्रदाय और ऑप्शन डी विष्णुई संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निरंजनी संप्रदाय। चलिए नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है हरिपुरुष की वाणी निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए संत हरिदास जी, ऑप्शन बी संत माव जी, ऑप्शन सी गुरु गोविंद जी और ऑप्शन डी माणिक्यलाल वर्मा। तो निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत माव जी ने की थी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संत माव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए कोल्यारी गांव उदयपुर, ऑप्शन बी खरनाल नागौर, ऑप्शन सी सावला गांव डूंगरपुर और ऑप्शन डी बांसिया गांव डूंगरपुर। तो संत माव जी का जन्म सावला गांव डूंगरपुर में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोल्यारी गांव उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ था। खरनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था और बांसिया गांव डूंगरपुर में संत गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद गिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण की निष्कलंकी रूप से पूजा की जाती है? ऑप्शन ए निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन बी रसिक संप्रदाय, ऑप्शन सी निरंजनी संप्रदाय और ऑप्शन डी हंस संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय में श्री कृष्ण की निष्कलंक रूप में पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निष्कलंकी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोल्यारी गांव उदयपुर, ऑप्शन बी बांसिया गांव डूंगरपुर, ऑप्शन सी सावला गांव डूंगरपुर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सावला गांव डूंगरपुर में निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सावला गांव डूंगरपुर में ही संत माव जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत हरिगिरी ने, संत ऑप्शन बी संत गोविंद गिरी ने, संत माणिक्यलाल वर्मा ने और ऑप्शन डी संत माव जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माव जी ने की थी। ऑप्शन डी। बेणेश्वर धाम ये नगाटापुरा डूंगरपुर में है। यहाँ पर माही
सोम और जाखम, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर एक मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। चोपड़ा ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन बी रसिक संप्रदाय, ऑप्शन सी निरंजनी संप्रदाय और ऑप्शन डी हंस संप्रदाय। तो चोपड़ा ग्रंथ का संबंध निष्कलंकी संप्रदाय से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। चोपड़ा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए शेखावाटी, ऑप्शन बी बागड़ी, ऑप्शन सी मालवी और ऑप्शन डी मारवाड़ी। तो चोपड़ा ग्रंथ का संबंध निष्कलंकी संप्रदाय से है और निष्कलंकी संप्रदाय डूंगरपुर के सावला गांव में है, यानी संत माव जी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। तो दक्षिणी राजस्थान में बागड़ी भाषा बोली जाती है और निष्कलंकी संप्रदाय का संबंध भी दक्षिणी राजस्थान से है, इसलिए चोपड़ा ग्रंथ भी बागड़ी भाषा से हो जाएगा। बागड़ी भाषा दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वगैरह वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है? यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें भविष्य में होने वाले तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है? ऑप्शन ए 24 बढ़िया, ऑप्शन बी पाबू प्रकाश, ऑप्शन सी चोपड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 24 बढ़िया यह तो रामदेव जी द्वारा लिखित ग्रंथ है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। उन्होंने 24 बढ़िया नामक ग्रंथ लिखा था। पाबू प्रकाश यह पाबू जी से संबंधित ग्रंथ है। मोरजी आसिया द्वारा लिखित ग्रंथ है पाबू प्रकाश। और एक हो जाएगा चोपड़ा, यह निष्कलंकी संप्रदाय का ग्रंथ है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चोपड़ा ग्रंथ। तो दोस्तों आज के ये संत संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान कल्चर नए राजस्थान 41 जिलों के अनुसार कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।